नमस्ते साथियों, आप देख रहे हो बहुजन नायक मिशन टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुकेश भाई साहब के घर पे। ये बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में सेक्टर अध्यक्ष जी हैं, इनसे कुछ बात हो जाए। मुकेश भाई साहब, तो आप यहाँ पर लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें कैसे देख रहे हो? बीएसपी में कितना परफॉर्मेंस होगा? परफॉर्मेंस ठीक होगा कुल मिला के। जैसी मेहनत प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है, कैसा प्रत्याशी है, कैसा कार्यकर्ता संग व्यवहार करता है, उस आधार पर करता है। अगर प्रत्याशी सही है और कार्यकर्ताओं के प्रति उसकी चेतना ज़्यादा अच्छी है, कार्यकर्ताओं की तरफ ले के चल रहा है तो ठीक है, कार्यकर्ताओं पे ध्यान कर रहा है। अगर हवा में उड़ेगा तो फिर तो समझ लीजिए आप, बिना ज़मीन के अगर दौड़ेगा कहाँ फिर आदमी। सफलता तभी मिलेगी जब ज़मीन पे पकड़ के चलेगा आदमी। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी नगर निकाय के चुनाव हुए हैं इसमें मुस्लिम समाज जो है बीएसपी की तरफ आया है और समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं छिटका है, और एमआईएम भी गया है और कांग्रेस में भी कुछ ना कुछ गया है। तो इससे मुस्लिम समाज बीएसपी में अगर आएगा तो बीएसपी को कितना फ़ायदा होगा? देखो, राजनीति है, राजनीति में तो किसी भी पार्टी को है बड़ी सफलता तभी मिलती है जब सर समाज का वोट मिलता है। और बीएसपी में मुस्लिम पहले भी जुड़ा था, अदर लोग भी जुड़े थे, एससी एसटी सब मिला के जो है संपर्क हुआ था तो काफ़ी वोट मिला था, तो सफलता मिली थी। और इस बार भी है, मोमडन वोट बढ़ेगा तो अदर लोग भी वोट मिलेगा। शासन, बीएसपी के शासन से हर आदमी संतुष्ट है। बीएसपी के 5 वर्षों के जो काल है 2007 से 2012 तक में किसी पक्ष और विपक्ष में किसी ने विरोध नहीं कर पाया। शासन हमेशा साफ सुथरा जो बहन जी ने दिया उसका मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। अगर किसी विधायक ने बदतमीजी की तो बहन जी ने विधायकों को उस दिन जेल कर दिया, तुरंत विधायक और मंत्रियों पद से विहीन कर दिया। और उनके शासनकाल में जब विधायक मंत्री यही लोग जब जेल हो गई तो छोटा आदमी बदमाश जितना था वो बाहर हो गया, प्रदेश के बाहर हो गया, या हथियार डाल के वो अंडरग्राउंड हो गया। इसलिए अगर सब लोग मिलके अगर बसपा आएगी तो सही शासन, दोबारा सुशासन मिलेगा। और कार्यकर्ताओं के प्रति थोड़ी सी बात यह है कि कार्यकर्ताओं के प्रति जो है बहन जी का थोड़ा ध्यान कम रहा है पिछले 20 वर्षों में। तो मैं निवेदन करूंगा कि छोटे कार्यकर्ता जो सेक्टर स्तर के हैं, बूथ स्तर के हैं, इन पे अगर भविष्य में सरकार बनती है तो उन पे विशेष तौर से ध्यान करा जाए। क्योंकि कार्यकर्ता, सेक्टर और बूथ यही रीढ़ की हड्डी हैं। बाकी तो शासनकाल में मैंने देखा कि 2007 में सरकार बनी तो जो अदर पार्टी के थे वो लोग आ गए, छोटे कार्यकर्ताओं को सुनी नहीं, कि जिन्होंने अपना खून पसीने की मेहनत से मजदूरी करके पार्टी को चंदा दे के बहन जी की रैलियाँ करी, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों के कुछ लोग तो ऐसे रहे उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। इस वजह से कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता ज़्यादा दुखी है। अगर नींव की ईंट ही कमज़ोर हो जाएगी तो उस पर वजन कैसे लद पाएगा ज़्यादा। तो आप जैसे कि ये लोकसभा ये चुनाव आ रहा है, हाँ, तो लगभग कुछ ही समय बचा है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो उसमें बीएसपी कितनी मजबूत होगी? बीएसपी तो मजबूत है, बहन जी किस हिसाब से टिकट देती हैं। एक तो टिकट ऐसा होता है टिकट देने में कि अदर पार्टी से लोग आए जिन्होंने मतलब टिकट अपना दूसरे सिस्टम से ले लेते हैं लोग, कहना नहीं चाह रहे हम। आया राम गया राम, आया राम गया राम। जो पुराना कार्यकर्ता हो, सही हो, सही जान के उसको टिकट दिया जाए, जो पार्टी में हमेशा से रहा हो, जो हमेशा रहे। जीतने चुनाव लड़ने के बाद भी अगर पार्टी में जीत जाए या हार जाए, पार्टी में ही रहे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहचाने, सुनवाई करे, ऐसे को वोट देना चाहिए। स्थायी जनमत लेके चलना चाहिए। तो और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सूचना बहन जी तक के लिए मेरा निर्देश है, मान लीजिए एक तरह से राजनीति करना है तो जिस पार्टी का जिला अध्यक्ष स्थायी रहेगा उसकी लंबी सरकारें चलती हैं। जिस पार्टी का जिला अध्यक्ष स्थायी नहीं रहेगा, जो कपड़े की तरह बदलेगा, जो भी पार्टी बदल देगी उस पार्टी का पतन निश्चित है और सरकारें कभी नहीं उनकी आती हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है, मेरे बरसों का तजुर्बा है। तो आपका मानना ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष रहते हैं उनका पता नहीं है कितने खन उन्हें पार्टी से हटा दिया जाए और बदल दिया जाए, तो वो पार्टी के जिला अध्यक्ष होते हैं, वो कहीं ना कहीं 3 साल 5 साल 6 साल तक वो मतलब रहना चाहिए। और वो जब तक पकड़ अपनी मजबूत करते हैं तो तभी तक समझ पाते हैं और लोगों को, कार्यकर्ताओं को पहचान पाते हैं, वर्क कर पाते हैं। तो आपका मानना ये है कि जिला अध्यक्ष कहीं ना कहीं कुछ सालों तक टिके रहें और लोगों
लोगों की पहुंच है और पकड़ है वो जिला अध्यक्ष तक बनी रहे, यही तो आपका मानना है? हाँ, जिला अध्यक्ष हाई कमांड से होता है। हम्म, और बसपा सरकार में मैंने ये स्थिति देखी है हम्म, कि जिला अध्यक्ष विधायकों के सहारे पे नाच रहा है, मंत्रियों के सहारे पे नाच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिला अध्यक्ष हाई कमान से है। जिला अध्यक्ष जो ऊपर से दिखाई पड़ता है उसी स्तर से जिला अध्यक्ष को, बहन जी को फुल पावर देना चाहिए कि विधायक अगर कहीं कमी करता विधायक को डांट सके, उसके कार्यकाल को रोक सके, उसमें रोक लगा सके। ये कमियां हैं कि जिला अध्यक्ष जो विधायक को संभाल लेता वो जिला अध्यक्ष ही करता, जो विधायक खिलाफ हो जाता उसकी जिला अध्यक्ष ही चली जाती है। बहन जी को ये समझना चाहिए कि निर्देश अनुसार जिला अध्यक्ष कभी नहीं हटेगा। अगर वो गलती करता तो किसी कारणवश, एक आध गलतियाँ राजनीति में छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैंगी, तो ये सुधार होना चाहिए। दूसरी बात कहूँगा कि अगर युद्ध होता है तो देश विदेश से हो तो बराबर सेनाओं को सरकारें हथियार की सप्लाई करती हैं, खान पीन का ध्यान करा जाता है। अगर चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव भी एक बहुत बड़ी लड़ाई राजपाट की लड़ाई है। बाबा साहब के निर्देश अनुसार जो है अब ये लड़ाई आदमी बिना हथियार की लड़ाई है, वोट की लड़ाई है। तो इसमें अदर पार्टियां अब कार्यकर्ताओं को खाने पीने का ध्यान करती हैं। बसपा में छोटे कार्यकर्ताओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जबकि बसपा की मेन वोट जो है दलित है और दलित वर्ग मांस मदिरा का भोग करता है, ये जाहिर है। और अगर बसपा सरकार में इस चीज़ को प्रतिबंध, बसपा सरकार अगर चुनाव विधायक लड़ रहे हैं, सांसदी बराबर की टक्कर दे रहे तो विधायक वर्करों को खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? भूखी सेना कहीं नहीं लड़ती और जीत इसीलिए हार का मेन कारण ये और है, पक्का तो कारण है। आपका मानना ये है कि बहुजन समाज पार्टी में जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान नहीं करता। सम्मान कौन नहीं करता है? जो एमपी एमएलए आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो छोटे स्तर पर कार्यकर्ताओं को काम ही नहीं सुना जाता उनका, ना उनसे बातचीत होती, ना उनका खाने पीने का ध्यान करा जाता। रैली में चले जा रहे, भूखे चले आए, बेचारों को ले गए, वो किसी को लिवा भी गए संग में, तो उन्होंने स्थिति देखा तो ये आलम है। अदर पार्टियों के लोग हैं, ले गए तो खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती है कि बस के ड्राइवर की खाने व्यवस्था 2000 रुपये की, 1000 रुपये की पार्टी कर देती है। कार्यकर्ताओं की व्यवस्था नहीं हो पाती है। कार्यकर्ता व्यवस्था ढंग से, चाय पानी व्यवस्था, परफेक्ट भोजन भी नहीं पार्टी दे पाती है, तो पार्टी क्या करेगा? कार्यकर्ता भूखा पेट कोई नहीं लड़ सकता। देश में, समस्त देश में युद्ध हो रहा, लड़ाई हो रही, लेकिन खाने पीने की जिम्मेदारी जो लड़ाएगा कार्यकर्ता, अगर सेना को जो कार्य नहीं खिला पाएगा वो सेना कैसे लड़ेगी बताइए? हमारे साथ ये बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सेक्टर अध्यक्ष मुकेश जाटव जी मौजूद थे। लोकनाथपुर के हैं, ये विधानसभा सदर इटावा से हैं। हाँ, इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनका सम्मान नहीं हो पाता है और ये भूखे प्यासे पार्टी में लगे रहते हैं और जो बड़े पदाधिकारी होते हैं वो उनका सम्मान नहीं करते हैं। नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन नायक मिशन टीवी। आप जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें।